जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज के टॉपिक का नाम है बुक्स एंड ऑथर। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और जिनकी आने की संभावना है। यहाँ पर टोटल 100 इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के प्रश्न है, लेकिन इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम यहाँ पे पार्ट 1 अपलोड कर रहे हैं, पार्ट 2 कल अपलोड होगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा और अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, महाभारत के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत? तो देखिए, महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। देखिए, महाभारत को अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो महाभारत को जय संहिता बोला जाता है और सत्य सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। देखिए, भागवत गीता जिसको हम सभी फॉलो करते हैं, इसमें जो राजकुमार अर्जुन है, पांडव राजकुमार अर्जुन है और उनके मार्गदर्शक भगवान कृष्ण के बीच में जो संवाद है वो भागवत गीता में देखने को मिलता है। दोस्तों, भागवत गीता अध्याय 23 से 40 में महाभारत के छठे ग्रंथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। भागवत गीता महाभारत का ही एक अंश है, अध्याय 23 से 40 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? देखिए, पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र को लिखा है। दोस्तों, पंचतंत्र जो है ये संस्कृत पद्य और गद्य में मौजूद है। इसमें आपको यहाँ पर पशु दंत कथाओं के बारे में प्राप्त होगा, इनके बारे में जानकारी मिलेगी। पशुओं की कहानी है और दुनिया भर में 50 से अधिक भाषाओं में इसे यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है और इसका एडिशन मौजूद है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द गुड अर्थ पुस्तक को किसने लिखा है? हु हैज रिटन द बुक द गुड अर्थ? तो देखिए, इस पुस्तक को किसने लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्ल एस बक ने इस पुस्तक को लिखा है। किसने लिखा है? पर्ल एस बक ने। दोस्तों, गुड अर्थ पर्ल एस बक ने लिखा है। ये कौन है? ये अमेरिकी ऑथर हैं और उपन्यासकार। इनके द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक कथा है। 1932 में इनके उपन्यास के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था। 1938 में लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है इन्हें प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ उत्तर रामचरितम? तो दोस्तों, इसके लेखक हैं भवभूति। कौन है? भवभूति उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। देखिए, भवभूति की और प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक बार उसे भी ध्यान दे दीजिए। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधवम। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो भवभूति की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और दोस्तों, स्टडी कर एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। स्टडी कर एप्लीकेशन में आपको प्रॉपर हर क्लास की टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी और इस क्लास की पीडीएफ आज अभी कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगी। लगभग आप कहिए 5 PM तक इसे अपलोड कर दिया जाएगा। स्टडी कर एप्लीकेशन को ओपन करिएगा और आप यहाँ पे जाएंगे पीडीएफ क्लास नोट्स, यहाँ पर आपको हर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, हमने ई बुक लॉन्च किया है जो कि मंथली करंट अफेयर्स है। आप यहाँ पर ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको नवंबर महीने की पूरे महीने की जो मैगजीन है करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झांसी की रानी को किसने लिखा है? हु रॉट झांसी की रानी? तो दोस्तों, झांसी की रानी को लिखा है किसने? वृंदावन लाल वर्मा जी ने झांसी की रानी को लिखा है। किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा जी ने। देखिए, कुछ ऐतिहासिक उपन्यास इनके और भी हैं, इसे भी देखिएगा। तो यह वीरता की पद्मिनी झांसी की रानी 1946 में इनके द्वारा लिखी गई थी। मेघदूत किसकी रचना है? उस कंपोजिशन इज मेघदूत। तो दोस्तों, मेघदूत को कालिदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास जी ने मेघदूत को लिखा है। देखिए, कालिदास की हम बात करें तो ये महान संस्कृत कवि हैं कालिदास जी। मेघदूत 111 श्लोकों की एक कविता है। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल? तो देखिए, इसके लेखक हैं अर्नेस्ट शुमाकर। कौन है?
अर्नेस्ट शुमाकर इसके लेखक हैं। अर्नेस्ट शुमाकर एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक को लिखा है। सनी डेज किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखिए सनी डेज काफ़ी फेमस बुक है और सुनील गावस्कर जी की सनी डेज जो है रचना है। देखिए इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, ये अपने बारे में बताते हैं, ऑटोबायोग्राफी है। इंटरनल इंडिया किसने लिखा है? हु इज द ऑथर ऑफ इंटरनल इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखी गई इंटरनल इंडिया पुस्तक है। हर्षचरित के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ हर्षचरित? तो देखिए हर्षचरित के जो लेखक है वो है बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट इसके लेखक है। बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे, लेखक थे, और 7वीं सेंचुरी के दौरान ये यहाँ पर दरबार में मौजूद थे। दोस्तों इन्होंने कादम्बरी नाम का नाटक भी लिखा है। देखिए हर्षवर्धन जो है, याद रखिएगा, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश के सबसे पॉपुलर राजा थे, ये फेमस राजा थे। हर्ष की बहुत सारी रचनाएं, ये भी लेखक हैं और इनकी रचनाएं हैं रत्नावली, नगानंद और प्रियदर्शिका। दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा यूज़फुल है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा। सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? हु इज द प्ले राइट ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस? तो दोस्तों शेक्सपियर, इसका राइट आंसर क्या होगा? शेक्सपियर। दोस्तों शेक्सपियर की हम बात करें, विलियम शेक्सपियर की, तो ये अंग्रेजी कवि हैं और ये इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। बहुत सारी इनकी जो रचनाएं बहुत फेमस हुई हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र? देखिए नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि जी। रंगभूमि किसकी रचना है? हुज कंपोजिशन इज रंगभूमि? तो रंगभूमि रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी की जो है उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि जीवन का अखाड़ा जो प्रेमचंद का एक हिंदी भाषा का उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कृतियां काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं, आप याद रखिएगा। इन्होंने लिखी गोदान, कफन, कर्मभूमि, ठाकुर का कुआं, निर्मला, पूस की रात, नमक का दरोगा, ईदगाह। द्वीप शिखा पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आइलैंड शिखा? द्वीप शिखा के जो लेखक हैं इनका नाम है महादेवी वर्मा। क्या नाम है? महादेवी वर्मा नाम है। वी द पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक वी द पीपल? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है नानी पालकीवाला ने। किसने लिखा है? नानी पालकीवाला ने लिखा है। व्हाइट हाउस ईयर्स ये किसकी रचना है? हु इज द ऑथर ऑफ व्हाइट हाउस ईयर्स? तो दोस्तों ये जो रचना है हेनरी किसिंगर की रचना है। उमाशंकर जोशी के द्वारा निशित नाम की पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों ये पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई है। उमाशंकर जोशी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है निशित। द पियानो टीचर इस नाम की जो चर्चित पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, लेखिका कौन है? तो आप याद रखिएगा ये है अरविंद अडिग। अरविंद अडिग, ठीक है, लेखक होना चाहिए, लेखिका लिखा हुआ है तो अरविंद अडिग है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस के एग्जाम में, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। सत्यार्थ प्रकाश का मतलब होता है सत्य का प्रकाश। 1875 में लिखी गई पुस्तक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो वेदों को ये हमेशा आगे प्रमोट करते थे, इंपॉर्टेंस देते थे, और ये भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। कादम्बरी की लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ कादम्बरी? तो देखिए कादम्बरी के जो लेखक हैं ये हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ब्रोकिंग विंग पुस्तक को किसने लिखा है? हु रॉट द बुक ब्रोकिंग विंग? तो दोस्तों ब्रोकिंग विंग को जो लिखा है सरोजनी नायडू जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखते हैं। अ सुटेबल बॉय इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो सुटेबल बॉय को लिखा है विक्रम सेठ जी ने। किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है किरण देसाई। क्या नाम है इनका? किरण देसाई नाम है। द एन्चेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एन्चेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस? तो दोस्तों इसके लेखक हैं
सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी हैं। फायरफ्लाई अ फेरी टेल की लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ फायरफ्लाई अ फेरी टेल? तो दोस्तों इसके लेखक है रितु बेरी। कौन है? रितु बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? हुज फेमस बुक इज सिस्टमा नेचुरी? तो दोस्तों ये जो बुक है फेमस कार्ल लीनियस की बुक है। दोस्तों सिस्टमा नेचुरी में क्या बताया गया है? इसमें बहुत सारे जो हमारे आसपास जीव जंतु हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, इसीलिए कार्ल लीनियस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इन्होंने जंतु जगत को 5 भागों में डिवाइड किया है। हितोपदेश नाम की जो पुस्तक है किसके लेखक है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हितोपदेश? तो देखिए हितो उपदेश जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? नारायण पंडित जी के द्वारा लिखी गई। शाहनामा के रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ शाहनामा? तो दोस्तों फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी है। इनमें से कौन जयदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ है? जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो गीत गोविंद नाम की जो पुस्तक है जयदेव जी के द्वारा लिखी गई है। रघुवंशम महाकाव्य को किसने लिखा है? तो रघुवंशम महाकाव्य को लिखा है कालिदास जी ने। किसने? कालिदास जी ने। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? हुज वर्क इज इकोनॉमिक्स? तो देखिए अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, जिसमें मगध के साम्राज्य के बारे में, मगध के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र में आपको यहाँ पर किसी भी राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए, किस प्रकार से एक साम्राज्य को खड़ा किया जाता है, ये सब बताया गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ये कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक नहीं, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बुक है। इसमें सैन्य रणनीति के बारे में भी बताया गया है, आर्थिक नीति के बारे में बताया गया है। देखिए कौटिल्य को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता है, इन्हें चाणक्य कहा जाता है। अष्टाध्यायी इनमें से किसकी रचना है? अष्टाध्यायी इज द कंपोजिशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अष्टाध्यायी को लिखा है पाणिनि ने। किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी पुस्तक। ठीक है। पद्मावत के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पद्मावत? तो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। हुमायूं नामा किसकी कृति है? हुज वर्क इज हुमायूं नामा? तो हुमायूं नामा जो लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। देखिए यहाँ पे हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं की जो पुत्री हैं, हुमायूं की डॉटर है गुलबदन बेगम, और इन्होंने अपने पिता पे पुस्तक लिखी, इसका नाम है हुमायूं नामा। ठीक है। बाबर की पुत्री है, ये कौन है? बाबर की पुत्री है हुमायूं नामा, इन्होंने लिखी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखी गई पुस्तक है, किससे रिलेटेड है? देखिए यहाँ पे करेक्शन करिएगा, मैंने हुमायूं नाम है मैं हुमायूं की पुत्री बताया है, आप इसे सही करिएगा। बाबर, ये बाबर की पुत्री है। ठीक है, बाबर की पुत्री है, आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मैथमेटिशियन, ये गणित से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है महाभाष्य किसकी कृति है? हुज वर्क इज महाभाष्य? तो महाभाष्य जो है पतंजलि की कृति है। किनकी है? पतंजलि की। इसमें योग के बारे में बताया गया है। ठीक है। नीति शतक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ नीति शतक? तो नीति शतक के लेखक है भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि। बृहद संहिता के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बृहद संहिता? तो दोस्तों ये वाराहमिहिर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त के द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक हिस्टोरिकल घटना नाटक है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संस्कृत नाटक, ये है स्वप्ना वसवत्तम। स्वप्ना, यहाँ पर देखिए आप इसे क्या बोलते हैं? स्वप्ना वसवदत्तम। तो इसके लेखक कौन है? स्वप्ना वसवदत्तम के। तो दोस्तों इसके लेखक हैं भास। नेक्स्ट आई देखते हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो? तो दोस्तों ये है चंदवरदाई। चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक है। गढ़ देवता किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज गढ़ देवता? तो ये ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन किसके द्वारा लिखी गई है?
ये शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक हैं, ये हैं सोमदेव जी। कौन है? सोमदेव जी। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दास कैपिटल को लिखा है कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। दोस्तों दास कैपिटल में क्या बताया गया है तो मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है इसकी आलोचना की है दास कैपिटल ने। ठीक है, तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के जो लेखक है ये एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। देखिए कार्ल मार्क्स की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, एक होती समाजवाद अर्थव्यवस्था और एक होती पूंजीवाद। तो समाजवाद अर्थव्यवस्था जो लोगों के लिए काम करती है, तो इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स इसके प्रमोटर रहे हैं। और वेल्थ ऑफ नेशंस में हम बात करें एडम स्मिथ की, तो ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के प्रमोटर रहे हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ फ्री ट्रेड टुडे? तो दोस्तों जगदीश भगवती फ्री ट्रेड टुडे के लेखक हैं। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो एशियन ड्रामा को लिखा है गुन्नार मिर्डल ने। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक हैं जेबी कृपलानी। कौन है? जेबी कृपलानी। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंडिया इज फॉर सेल, ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? किसने लिखा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ये लिखा है चित्रा सुब्रमण्यम ने। किसने लिखा है? चित्रा सुब्रमण्यम ने इस पुस्तक को लिखा है। दोस्तों आज हमने बुक्स एंड ऑथर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। कल हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और भी करेंगे, पार्ट 2 भी कवर करेंगे। आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पर एक बुक दिख रही है, ये है सिस्टमा नेचुरी। इस पुस्तक को किसने लिखा है पहचानिए और कमेंट बॉक्स पे इसका भी आंसर दीजिए। दोस्तों जनवरी से लेकर नवंबर महीने की महा मैराथन अपलोड हो चुकी है, आप वहां पे जा करके ज़रूर देखिएगा। नवंबर महीने की आपको 60+ इंपॉर्टेंट फुल डिटेल्स और 240 रिवीजन दोनों अपलोड हो चुका है, उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैगजीन हमने लॉन्च की है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। ये मैगजीन आपको ई बुक सेक्शन में देखने को मिलेगी और टॉपिक वाइज इस क्लास की पीडीएफ आपको पीडीएफ क्लास नोट्स में मिलेगी, आप ज़रूर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा राजा गुप्ता करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, ट्विटर अकाउंट है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।